वो जंगल राज का वो दौर जब लोग बिहार से भागने के लिए मजबूर हुआ करते थे, उस समय ऐसी परिस्थितियां बिहार में बन गई थी। यहाँ के माता पिता सोचते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको उचित और सुरक्षित भविष्य देना है, तो बिहार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हम लोग वो विधायक नहीं जिसे मांग करना पड़ेगा, हम लोग को आप लोग आदेश दीजिए और आप लोग का जो आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग आपके सेवक हैं, इस बात को हम लोग भी मानते हैं और आप लोग भी मानिए, और आप लोग पूरे अथॉरिटी के साथ हम लोग को आदेश दीजिए। और इस विद्यालय की समस्याओं को, बच्ची के तो छोड़ दी, घर के बेटा भी पढ़े जात रहे और शाम तक घरे सुरक्षित वापस ना आवे तो मन धकधकात रहे कि लड़का ठीक से आई कि ना आई। रउआ सब दौड़ देखले हो, देखले बानी ना, वो रउआ सब ज्यादातर उहे तो माई से अपना कहत रही जाए कि माई तोहनी के अंग्रेजी में साइन करे का है ना आवेला। हमनी के माँ कहत रही कि हमनी के बेटा 5वां 6वां के बाद से शुरुए होत रहे अंग्रेजी के पढ़ाई, लेकिन अब तो व्यवस्था परिस्थिति बदल गई बा। लेकिन बीच में वो कालखंड भी बिहार देखले बा कि जब घर के महिलाओं के सुरक्षा के हवाला दे के पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिया जात रहे, लेकिन माननीय नीतीश जी जब बिहार के गदिश पर अले, बिहार के सेवा के जिम्मेदारी संकल्प लिया, तो उनका पहलका प्राथमिकता रहे कि कोनो बच्ची के व्यवस्था के अभाव में शिक्षा से दूरी ना बनावे के पड़े। पोशाक योजना से लेके साइकिल तक के भी व्यवस्था करवौले। अब धीरे धीरे वही हमने के याद बा 2005 से पहले क्षेत्र में सरकारी विद्यालय सबके इंफ्रास्ट्रक्चर के कितना अभाव रहे, वो समय तक गार्जियन बने उ दौर देखले हो खब। लेकिन हमने के उ दौर भी देख लीजिए 2005 के बाद से हमारा याद बा बहुत एक क्षेत्र के विद्यालय बा जेकर भवन के निर्माण हमने के पीरियड में करौनी जब माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में वो विद्यालय का भवन आज भी चलता रहे। लेकिन वो सब कार्य के हुए कुछ वर्ष बीत गई बा, लेकिन भैया ही है, कोई भी जरूरत लगेगा पढ़ाई लिखाई से लेके व्यवस्था तक का, हम लोग भी इसी परिस्थिति से निकले हैं। तुम लोग तो हम देखे कि काफी व्यवस्थित ढंग में हो, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म है, जूता है, चप्पल है, बैग है। हम लोग अपने गांव से जाते थे पढ़ने के लिए तो खाली गोड़ जाते थे, तो वो शंकर जी के मंदिर पर हमारे गांव के मठिया पूजे हमने के विद्यालय चलत रहे। खाली गोड़ जाएंगे तो गर्मी में गोड़ जड़े लागत रहे, तो सड़क के किनारे सड़क तो रहे ना जो टूटल फूटल रहे, बगल में घास लागल रहत रहे, वो पर भाग के जाएंगे कम से कम गोड़ मत जड़े। लेकिन वो परिस्थिति से भी शुरुआत करनी जा, फिर बाहर जाके संघर्ष करनी जा। हमारे परिवार से लोग ऐसा भी भइल जे परिस्थिति से निकल के IIT और IIM जैसन कठिन परीक्षा के भी उत्तीर्ण करके आज बढ़िया जगह पर पहुंचल बालो। तो व्यवस्थाएं कुछ हद तक प्रभावित करती हैं, लेकिन लक्ष्य अगर अटल हो, लक्ष्य अगर मजबूत हो, आपका प्रयास अगर ईमानदारी पूर्वक हो रहा हो, तो आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके गांव के कार्यकर्ता, समाज सेवी, अति प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री जितेंद्र सिंह जी का जो निधन हो गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम सुबह जब पटना से निकल रहे थे तो मुझे खबर मिली कि उनका निधन हो गया है, तो उनसे जुड़ी कुछ यादें मन में दौड़ने लगी। मुझे उम्मीद था कि इस कार्यक्रम में वो भी उपस्थित रहते अगर हम लोग आते थे, लेकिन वो नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के व्यक्ति थे और जो शिक्षा के प्रति, विकास के प्रति जो उनकी सोच थी और जो समाज के प्रति उनकी सोच थी वो रहते, तो उनकी भी ये इच्छा रहती कि विद्यालय का कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे। तो विद्यालय प्रबंधन ने कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को करके उनकी ही इच्छाओं की पूर्ति की है। विद्यालय प्रबंधन को भी हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उनकी कमी तो कोई पूरा कर नहीं सकता, लेकिन संसार की यही रीत है। आना जिसका फिक्स है तो जाना भी निश्चित ही है। आने के बारे में तो नहीं कह सकते कौन कब आएगा, जाने के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जाना एक अटल सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। उनकी आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व प्रधानाचार्य श्री नागेंद्र पाठक जी, यूनिवर्सल +2 स्कूल के हमारे नीरज सर, आदर्श विद्या महतिन पीठ के रामेश्वर चौबे जी, सेवानिवृत्त सरकारी पदों से सेवानिवृत्त हुए हमारे अभिभावक अवध बिहारी यादव जी, इस मंच का संचालन कर रहे शंकर सर, यहाँ के पूर्व BDC अखिलेश सिंह जी, हमारे अभिभावक अनिल सिंह जी, साथ ही सामने बैठे हमारे पिया ब्लॉक के पूर्व प्रमुख राम सुजान सिंह जी,
समेत बगही से आए हमारे रकीब चाचा शशिभूषण सिंह जी समेत जादवपुर और आसपास के गांव से आए सभी अभिभावकों को इस मंच के माध्यम से हम अपना प्रणाम निवेदित करते हैं और आप सभी का आशीर्वाद मांगते हैं। आज विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय जो अपना 26वां वर्षगांठ मना रहा है, नाम विद्यालय का ही अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है कि किनके उसूलों और किनके आदर्शों पर यह विद्यालय चलता होगा। स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती भी है। इस जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं और इस पुण्य अवसर पर, इस पावन अवसर पर देश के भविष्य, जो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, आज से 20 साल मुझे उम्मीद है कि जब ये विद्यालय अपना 50वां वर्षगांठ मना रहा होगा तब आप जैसे कई एक बच्चे अलग अलग संस्थाओं पर विभिन्न पदों पर काबिज होंगे और देश के लिए पॉलिसीज बना रहे होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके टैलेंट पर और यहाँ विद्यालय के प्रबंधन पर। विद्यालय जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है वो बच्चों की उपलब्धि के साथ साथ इस चीज से भी प्रमाणित होता है कि इस विद्यालय को यहाँ पर चलते हुए लगभग 26 वर्ष पूरे हुए। आज से 26 वर्ष पहले कल्पना कीजिए 2001-2000 का वो दौर या 95 से ही जोड़ लीजिए, वो जंगल राज का वो दौर जब लोग बिहार से भागने के लिए मजबूर हुआ करते थे। उस समय ऐसी परिस्थितियां बिहार में बन गई थी, यहाँ के माता पिता सोचते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको उचित और सुरक्षित भविष्य देना है तो बिहार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी डब्लू सिंह और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने इस विद्यालय की कल्पना की और इसको एक छोटे से गांव में व्यवस्थित किया। ये इनके दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता। हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली आप लोग इनके लिए बजाएं, क्योंकि पैसा रुपया के लिए कमाने के लिए तो विद्यालय लोग कहीं भी चला सकते हैं, लेकिन अपने गांव घर में विद्यालय की स्थापना कर उसका संचालन करना और इतने कई एक वर्षों तक संचालन करते रहना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि और इनके ईमानदारी और शिक्षा के प्रति इनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेरे तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद है। अभी हम बैठे हुए थे स्टेज पर, हमारे गार्जियन नागेंद्र पाठक जी ने हमसे कहा इस विद्यालय का रिकॉग्निशन शायद बिहार सरकार से है, तो बोले कि देखिएगा इस तरह का मेरा एक, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा एक मांग रहता, तो चूंकि आप पहले बोलकर चले जाएंगे, लेकिन मेरा मांग है कि आप इस विद्यालय के लिए कुछ करें। तो हमने पहले उनसे कहा कि आपको मांग नहीं करना है, हम लोग वो विधायक नहीं जिसे मांग करना पड़ेगा, हम लोग को आप लोग आदेश दीजिए और आप लोग का जो आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग आपके सेवक हैं, इस बात को हम लोग भी मानते हैं और आप लोग भी मानिए और आप लोग पूरे अथॉरिटी के साथ हम लोग को आदेश दीजिए। और इस विद्यालय की समस्याओं को के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ। एक ही जो तार वाला समस्या हमको लगा कि हट उठ गया होगा, लेकिन अभी आए तो देखे ही तार यही जो लटकता है। एक के हटवावे के बाद ऐसे बच्चा है खेले ले सब और बीच से तार निकले, कहीं भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। एक दिशा में भी हम ये काम करब जा। साथ ही सामने बैठल जितना भी बच्चा लोग बालो, जितने भी छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं आप जिस अवस्था में है जीवन के बारे में बहुत कुछ समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी आज के डेट में इतना ही है, जो जिम्मेदारी आपको विद्यालय से दी जाए उसको ईमानदारी पूर्वक आप लोग पूरा कीजिए। मन लगा के पढ़े के बाद ना हाथ उठा के बोलो लोग, कोई जना मन लगा के पढ़े लोग नो तो हम लोग पढ़बो लोग 80%, 90%, 70% जॉल मिल जाए लोग आपसी कंपटीशन खातिर ठीक रहेला, लेकिन तोहन लोग से ज्यादा खुशी तोहन लोग के माता पिता के होला बतावे खातिर कि हमार लड़का 90% ले आइल बा, हमार लड़का 80% ले आइल बा। ती खुशी अपना माता पिता के देवे के बा ना। विद्यालय के एक और खुशी बा, खुशी के बात हम देखा था नहीं, जितना संख्या में लड़का लोग बालो उतने संख्या में बच्ची लोग भी बालो, तो ये दर्शावता कि समाज के जो कल्पना हमने कर दिया धीरे धीरे एक समान वाला, में विद्यालय के बहुत बड़ी योगदान और विश्वसनीयता ही दर्शावता। साथ ही विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करब हमने के सामने बैठल माता पिता और बहन लोग के कि बहुत ही कष्ट होला। हमने के दौर देखले बानी जा कि बच्ची के तो छोड़ दी, घर के बेटा भी पढ़े जात रहे और शाम तक घरे सुरक्षित वापस ना आवे तो मन धकधकात रहे कि लड़का ठीक से आई कि ना आई, और वो सब दौर देखले बानी ना।
वो रउआ सब ज्यादातर उहे दौड़ के बानी की रउआ सबके पढ़ाई लिखाई मजबूरी में छोड़ा दियल गईल हुई, कैसे कि व्यवस्था के अभाव रहे। हमनी के तो माई से अपना कहत रही जाए कि माई तोहनी के अंग्रेजी में साइन करे के है ना होला। हमनी के माँ कहत रही कि हमनी के बेटा 5वां 6वां के बाद से शुरुए होत रहे अंग्रेजी के पढ़ाई, लेकिन अब तो व्यवस्था परिस्थिति बदल गई बा। लेकिन बीच में वो कालखंड भी बिहार देखले बा कि जब घर के महिलाओं के सुरक्षा के हवाला दे के पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिया जात रहे। लेकिन माननीय नीतीश जी जब बिहार के गदिश पर अइले, बिहार के सेवा के जिम्मेदारी संकल्प लिया, तो उनकर पहिलका प्राथमिकता रहे कि कोनो बच्ची के व्यवस्था के अभाव में शिक्षा से दूरी ना बनावे के पड़े। पोशाक योजना से लेके साइकिल तक के भी व्यवस्था करवौले। अब धीरे धीरे वही हमने के याद बा 2005 से पहले क्षेत्र में सरकारी विद्यालय सबके इंफ्रास्ट्रक्चर के कितना अभाव रहे। वो समय तक गार्जियन बने उ दौर देखले हो कब, लेकिन हमने के वो दौर भी देख लीजिए 2005 के बाद से हमारा याद बा बहुत एक क्षेत्र के विद्यालय बा जेकर भवन के निर्माण हमने के वो पीरियड में करौनी जब माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में वो विद्यालय का भवन आज भी चलता रहे। लेकिन वो सब कार्य के हुए कुछ वर्ष बीत गए, सब कार्य के नव निर्माण और नया टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के जरूरत बा। एमे रउआ सबके सहयोग चाहिए। जादवपुर स्कूल के जो ग्राउंड बा एकर समस्या से भी हम पूर्ण रूप से वाकिफ बानी। ई ग्राउंड भी हमारा नजर पर बा, कैसी के ऐतिहासिक ग्राउंड बा। ई ग्राउंड के पूर्ण विकास होके ताकि जो गांव के नाम बा, प्रखंड के नाम बा, उस समय के साथ और आगे बढ़े। बाकी हम विद्यालय प्रबंधन से आग्रह करब, सरकार से जो एड चाहिए तो हम दिलवेबे करब। लेकिन ऐसा कोनो अगर बच्चा हो जे आर्थिक कमजोर वर्ग से आवेला, कोनो परेशानी बा, हमने के एगो ट्रस्ट भी चलेला वीर विश्वेश्वर ओझा मेमोरियल ट्रस्ट, पिताजी के नाम पर हम शुरू कैले रहे। ओकर लक्ष्य बा कि विद्यालय से शिक्षा से जुड़ल जो कार्य बा करो क्षेत्र में। तो बच्चन खातिर वैसन कोनो जरूरत लागी तो रउआ निसंकोच होके हमरा से संपर्क करब। हमने के ट्रस्ट बच्चन खातिर भी खड़ा रहे। अब बाकी सब देश के जो भविष्य वालों, आप लोग से विशेष आग्रह है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग जो अभाव आज के डेट में देखते होंगे, जाहिर सी बात है महसूस करते होंगे, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर जनरेशन को वही परेशानियों को ना झेलना पड़े, इसके लिए आप लोग अपने स्तर पर आज के डेट में कुछ कर सकते हैं। वो ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करना है। ईमानदारी से करेंगे ना सभी लोग, बाबू तुम लोग भी और बच्ची तुम लोग, दोनों हाथ उठा के बोलो ईमानदारी से पढ़ाई करोगे ना। और तुम लोग के हम भैया ही हैं, कोई भी जरूरत लगेगा पढ़ाई लिखाई से लेके व्यवस्था तक का, हम लोग भी इसी परिस्थिति से निकले हैं। तुम लोग तो हम देखे कि काफी व्यवस्थित ढंग में हो, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म है, जूता है, चप्पल है, बैग है। हम लोग अपने गांव से जाते थे पढ़ने के लिए तो खाली गोड़ जाते थे। तो वो शंकर जी के मंदिर में हमारे गांव के मठिया पहुंचे, हमने के विद्यालय चलत रहे। खाली गोड़ जाएंगे तो गर्मी में गोड़ जड़े लागत रहे। तो सड़क के किनारे जो सड़क तो रहे ना, जो टूटल फूटल रहे, बगल में घास लागल रहत रहे, वो पर भाग के जाएंगे कम से कम गोड़ मत जड़े। लेकिन वो परिस्थिति से भी शुरुआत करनी जा, फिर बाहर जाके संघर्ष करनी जा। हमारे परिवार से लोग ऐसा भी भइल जे परिस्थिति से निकल के IIT और IIM जैसा कठिन परीक्षा के भी उत्तीर्ण करके आज बढ़िया जगह पर पहुंचल वालों। तो व्यवस्थाएं कुछ हद तक प्रभावित करती हैं, लेकिन लक्ष्य अगर अटल हो, लक्ष्य अगर मजबूत हो, आपका प्रयास अगर ईमानदारी पूर्वक हो रहा हो, तो आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उनके दिए हुए संकल्प को तुम लोग को विशेष रूप से अपने जीवन में आत्मसात करना है और मेहनत करना है। उठो, जागो और चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो तुम लोग उठ गए हो, चल भी रहे हो, लेकिन परेशानियां आएंगी, बीच में बाधाएं भी आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को, उन बाधाओं को दूर करने के लिए तुम लोग का ये भाई हमेशा खड़ा रहेगा। कभी भी संकोच मत करना, लेकिन तुम लोग अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटना। इतना ही कह के वाणी को हम विराम देंगे। आज चूंकि विधानसभा में हम जिस कमेटी के सदस्य हैं उसकी भी बैठक है, इसलिए मुझे पटना जाना है, थोड़ा विलंब भी हो रहा है, लेकिन जाके माफी मांग लेंगे। कैसे कि विधानसभा में हमने बैठे लायक भइल बन जाए तो रउआ सबके वजह से, तो रउआ सबके सम्मान मान सम्मान सर्वोपरि बा। पहले रउआ सबे बानी, ओकरा बादे कुछ होई, लेकिन वो जरूरी भी बा। इसे क्षमा भी मांगतानी, आशीर्वाद मांगतानी। आज जो आशीर्वाद रउआ सबे हमनी के देले बानी, निसंदेह निसंकोच ऐसे ही रउआ सबे हमनी पर बनौले रही।
कि दिन रात दोपहरिया हमनी के लगा दीजा तब वो कम पड़े, लेकिन वो सबके सेवा कार्य कभी रुकेला। अपने कह के वाणी के विराम देता नहीं, सबके प्रणाम करता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः विद्यालय प्रबंधन के एक बार वो सब ताली बजा के स्वागत करी। 26 साल से चलावल कोनो पर छोट बात ना है, कई एक जनरेशन तैयार हो गई। हमारा तो उम्मीद बा कि जे ओवर 9-10th में होई लोग यहाँ के विद्यालय में धैरेक में उनका बाल बच्चा भी ये विद्यालय में पढ़त होई। ये भी बहुत बड़ उपलब्धि होला। विशेष रूप से आभार बा, धन्यवाद बा सभी गुरुजन के, सभी अभिभावक लोग के प्रणाम करत आनी। और वह सबसे छोट बानी कुछ गलती भ गई तो हमरा के फोन करके समझाइयो दे, ओकरा के भी सुधारत है। सबके प्रणाम करत आनी। बहुत बहुत धन्यवाद।